Hello everyone, welcome to Kavish IAS. Today we are going to discuss an important topic of international relations, and as you can see the topic I have taken today is India-Bangladesh relations. Let's see अभी जो recent past में history हुआ है, जो recent past में भी incidents हुए हैं, क्या हमारा history है, what are the focal points, what are the implications of the further ongoing relations of India and Bangladesh, we shall discuss it. Now, India एंड बांग्लादेश शेयर्ड ए वेरी कोर्डियल रिलेशन. थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि एक्चुअली में इंडिया बांग्लादेश का हिस्ट्री क्या था क्या नहीं था बोल के. सो इंडिया एंड बांग्लादेश हिस्ट्री डेट्स बैक टू आई विल से इंडियाज पिवटल रोल प्ले किया किसने. 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर from East Pakistan, Bangladesh Liberation War. And further, India has a great relation. कैसे? We have this shared culture है हमारे. We have this shared cultures है, traditions है, language है. And further, a border sharing largest land border sharing है. किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में. कितना है? 4096 km square kilometers. अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे. Further from here you can see ये वाला एरिया पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भी वो लैंड लॉक है. इनफैक्ट ये भी बोला जा सकता है कि गेटवे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से सेगमेंट करके डिवाइड करने वाला भी कौन है? बांग्लादेश है हमारा. सो बांग्लादेश के साथ हमारा कोर्डियल रिलेशंस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि दे ऑल्सो एंजॉय एक स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस भी है. स्ट्रैटेजिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से यहां तक कनेक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है. फर्दर क्या है? द चाइनीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. चाइनीज इन्फ्लुएंस जो भी हो रही है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. फर्दर नेबरिंग कंट्रीज है हमारा, नेबरिंग कंट्री का लैंड लॉक है, लैंड शेयरिंग है, कल्चर शेयरिंग है, बहुत सारी चीजें इनके साथ हमारी शेयरिंग है, सेम है. तो इनका हमारा एक कोर्डियल रिलेशन होना बहुत जरूरी है, हमेशा से जरूरी है. बट द रीसेंट केसेस, द रीसेंट अभी जो शिफ्ट इन पॉलिटिकल रिजिम हुआ है, द शिफ्ट इन दिस पॉलिटिकल रिजिम, द शिफ्ट इन पॉलिटिकल रिजिम and the way Bangladesh politics has been handled, the reports of the reports of killings of the Bangladeshi Hindus, and further terrorism issues, immigration issues, the illegal Rohingya crisis. These have tainted the relationship, but further at the same time, Modi government and Bangladesh government are simultaneously trying to establish a further good relations. Now, थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इंडिया और पाकिस्तान का क्या, इंडिया और बांग्लादेश का क्या सिग्निफिकेंट रिलेशंस हैं? सबसे पहला बात, किसी भी कंट्री का अगर हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, it all comes down to ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज. ठीक है, ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज में रिसेंटली इन द रिसेंट ईयर इंडिया बांग्लादेश they had at least more than $14 billion of trade. 14 billion of trade हुआ था इन दोनों कंट्रीज के बीच में. Where India remains second largest for Bangladesh, and Bangladesh remains first for India in terms of trade, and the trade taking place of almost
14 बिलियन ऑफ ट्रेड हो रहा है, जिससे क्या बोल सकते हैं, फर्दर क्या सेटिंग अप ऑफ क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में बात हो रहा है। बांग्लादेशी इंडस्ट्रीज का इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए बात हो रहा है। ड्यूटी फ्री एक्सेस टू बात हो रहा है बांग्लादेशी का, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट को भी बात हो रहा है। फर्दर इंडिया एंड बांग्लादेश आर ऑल्सो इन टॉक्स और ऑल्सो इन डेवलपमेंट फॉर व्हाट द इंडिया बांग्लादेश फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात हो रहा है। दिस विल फर्दर डू व्हाट, दिस विल फर्दर engage and improve the India and Bangladesh relations in terms of trade and economic ties. Further, यहां से मैं इसको एड ऑन करके एक और आगे बात बोलना चाहूंगा कि इसको और भी करने के लिए we have increased our areas of cooperation. एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को भी हमने इंक्रीज कर दिया है, जहां की हम बोल सकते हैं ट्रेन कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप किया जा रहा है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। फर्दर और क्या किया जा रहा है आपके साथ में, मोंगला पोर्ट का डेवलपमेंट भी किया गया है। तो ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक टाइज तो डेफिनेटली बढ़ ही रहा है। एक और सिग्निफिकेंट रिलेशंस क्या है, फर्दर वन मोर सिग्निफिकेंट पार्ट रिलाइज ऑन द चाइनीज इन्वेस्टमेंट। द मेन कंसर्न फॉर इंडिया रिमेन्स नाउ विथ एनी कंट्रीज इज चाइनीज इन्वेस्टमेंट। चाइनीज इन्वेस्टमेंट का क्या पॉलिसी है, द पॉलिसी ऑफ डेट ट्रैप की पॉलिसी फॉलो करते हैं। इस डेट ट्रैप की पॉलिसी को उन्होंने फर्दर क्या नाम दिया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया है। ये जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, कभी जिसको डिकोड किया एक्सपर्ट्स ने, ये पॉलिसी में क्या है, बेसिकली चाइना विथ इट्स इन्वेस्टमेंट्स किस पे इन्वेस्टमेंट करती है, इंपॉर्टेंट चीजों पे वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, कनेक्टिविटीज, लाइन ऑफ क्रेडिट। फर्दर इनके नाम पे ये क्या बोलते हैं, दैट दे टेक लीज ऑफ पोर्ट्स पे लीज पे ले लेते हैं। कौन सा पोर्ट्स पे लेते हैं, चट्टोग्राम पोर्ट। एंड दिस चाइनीज इन्वेस्टमेंट, इससे इन लोग क्या करते हैं, देन फर्दर इंटरेस्ट चाहते हैं। दिस इज टॉपिक ऑफ डिफरेंट मैटर, but the debt trap policy and the string of pearls policy and Chinese investment and further इसको एक स्टेप और ले जाते हुए the interim government working in Bangladesh has shown greater interest in Chinese investment, which further makes a headache for Indian government कि इसको कैसे करके रोका जाए, and how a strategic ally बांग्लादेश एक स्ट्रैटेजिक एलाय है, इंडिया एक स्ट्रैटेजिक एलाय फॉर बांग्लादेश। इनको छोड़ के व्हाई दे हैव वेंट टू चाइनीज इज रिमेन्स अ कंसर्न फॉर इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट, फर्दर हाउ बांग्लादेश रिमेन्स अ strategical advantage for India। ये जो स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज है इंडिया का, किसका, इंडिया को कैसे करता है, हम इसमें देख रहे होंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, जिसमें क्या है, चिटागोंग पोर्ट को उन्होंने ले लिया है, उसके बाद कंबोडिया में लिया है, म्यांमार में ले लिया है, श्रीलंका में हम्बन टोटा लिया है, टंजानिया पे
बागो में लिया है, पीएलए बेस लिया है जिबूटी पे, पाकिस्तान पे एक बॉर्डर है। सिमिलरली इनको काउंटर करने के लिए इंडिया हैज आल्सो अडॉप्टेड व्हाट इंडिया हैज नेकलेस ऑफ डायमंड्स। फर्दर जब हम इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो नेकलेस और डायमंड रिंग ऑफ पर्ल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बट इस समय मैं जस्ट बता दे रहा हूं कि इंडिया ने भी पॉलिसी फॉलो की है जहां पे जैसे वी यूज फ्रॉम ईरान चाबहार कोड, वी यूज ईरान चाबहार कोड, तो हमारी भी पॉलिसी है। बट विथ रिस्पेक्ट टू हाउ बांग्लादेश इज पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू हाउ बांग्लादेश इज पोजीशन, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? बिकॉज इंडिया वांट्स टू बी अ लीडर ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया पे ग्रेटर पावर बनना है, तो मेरे को क्या है फर्दर इस चीज को बनाने के लिए, जैसे मैं बोलूं कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स है, कलादान मल्टी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स है, रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बात है, रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात है, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, इन सारी मल्टीलैटरल रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड के बारे में, कनेक्टिविटी को लेके, बिकॉज इंडियाज मेन लाइन कनेक्शन टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट also is a very critical for India, for remains critical as India needs to have a greater strategical advantage, and उसी के लिए इंडिया का रिलेशंस किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ होना में अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हमें उन्हें शार्क पे भी चाहिए, बिम्स्टेक पे भी चाहिए, स्ट्रैटेजिक अलायंस पे भी चाहिए, हमारा ट्रेड भी हमको उनसे चाहिए, फर्दर कनेक्टिविटी चाहिए। मेरे को अगर नॉर्थ ईस्ट पे ग्रेटर कमांड रखना है तो मेरे को बांग्लादेश के साथ में अच्छे से करके रखना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू काउंटर समवेयर डाउन द लाइन चाइना इन अरुणाचल प्रदेश एंड द एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट एरियाज। ठीक है, ये एक बात हो गई। फर्दर कुछ शेयर्ड कंसर्न्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के कुछ शेयर्ड कंसर्न्स भी हैं। क्या है वो कंसर्न्स? फर्दर बोथ कंट्रीज हैज आल्सो देयर शेयर्ड कंसर्न्स। किस बारे में? फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रोटेक्शन ऑफ, इसमें आ गया जैसे इसमें क्या, और दिस इफ यू नो दिस इज द सुंदरबंस, one of the largest mangrove forest system, largest mangrove forest. Also the Sundarban possesses what? The Sundarban tigers, which is also उनकी कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी मेंटेनेंस का बहुत जरूरी है। फर्दर द इशू ऑफ तीस्ता रिवर, whenever there is a dialogue between India एंड बांग्लादेश, तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट हमेशा से अराइज होता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जानने का कोशिश करेंगे, तीस्ता रिवर का इशू क्या है, व्हाट इज द इशू ऑफ तीस्ता रिवर। बेसिकली एकदम शॉर्टकट में, एकदम स्लो में मतलब शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तीस्ता रिवर का जो जॉइंट रिवर कमीशन है, जॉइंट रिवर कमीशन फॉर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, जॉइंट रिवर कमीशन जो है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया will have 42.5% of Eastern River, Bangladesh will have 37.5%, and the rest, जो rest का 20% है, that is unallocated. ठीक है, this doesn't go well with Bangladesh, because Bangladesh बोलता है कि इक्वल हो या तो हमें उनसे ज्यादा हो, बिकॉज जो राइस कल्टीवेशन का जब टाइम होता है, बांग्लादेश यूजेस तीस्ता रिवर का पानी ज्यादा यूज करते हैं, एंड बांग्लादेश आस्किंग फॉर ग्रेटर शेयर, doesn't go well with whom? Doesn't go well with West Bengal government, because जो तीस्ता रिवर है, इट इज अ लाइफलाइन
इट इज लाइफलाइन फॉर किसके लिए? फॉर द नॉर्थ बंगाल का लाइफलाइन है, पूरा डायरेक्ट लाइवलीहुड नॉर्थ बंगाल का किस पे डिपेंड करता है? तीस्ता रिवर पे डिपेंड करता है नॉर्थ बंगाल का, एंड इट डजंट गो वेल विद द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कि दे डोंट वांट टू शेयर, रादर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव प्रपोज शेयरिंग ऑफ नॉट तोस्ता रिवर का पानी शेयर करेंगे, जो कि क्या है मोर और लेस मोर इजीली शेयरेबल है विद बांग्लादेश, एंड दिस doesn't go well with Bangladesh because Bangladesh is asking for greater share, and this is not acceptable to India and West Bengal. So these remains a dispute. The Sheikh Hasina government and the Indian government in 2021 tried to have a formal drafted document. एक drafted document बनाया गया था, but this didn't come into force. But discussions is pending on this. Further, अब क्या हुआ है, जो तो कंसर्न्स हो गए हमारे कि क्या इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश का इंडिया के रिलेशंस का, बट एज आई टोल्ड यू दैट बांग्लादेश इज एट अ स्ट्रेटेजिकल पोजीशन, लैंड ब्लॉक, वी शेयर अ लैंड, वी शेयर अ वेरी 4996 किलोमीटर का बॉर्डर शेयरिंग करते हैं, सिमिलर कल्चर है, ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है, तो उसको करने के लिए क्या ऐसे एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को बनाया गया है? फर्दर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले क्या थे, ट्रेन रूट चलते थे, फर्दर जैसे क्या है, जैसे आप इसको अगर आप लेंगे तो मिताली एक्सप्रेस, तो मिताली एक्सप्रेस, दी बंधन एक्सप्रेस, दी मैत्री एक्सप्रेस, these trains establishing train routes कहां से? कोलकाता टू ढाका, कोलकाता टू खुलना, न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, इससे न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका. So further these train services have been increased. ये क्या करता है? This will ensure P2P connectivity बढ़े, person to connectivity बढ़े, cultural ties हो सके, which will do what? Will increase, will further क्या है? This will further ensure stability in relations. ठीक है, ये डिफरेंट ट्रेन्स आप देख रहे होंगे, these are being operated all by Indian Railways, the Mitali Express, the Bandhan Express, the Maitri Express, and these are the routes and will take places. Further, the development of Agartala Akhora rail lane. थोड़ी देर पहले हमने जाना था, मैंने बताया था कि इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस कलादा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट. Well, I'll say that India इस एस्पेक्ट पे बाद में आएंगे. इस प्रोजेक्ट से क्या हो रहा है? इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इनके साथ में क्या है? एक प्रॉपर ट्रेड रूट बनाने की कोशिश कर रहा है. एंड फर्दर दिस अगरतला अखौरा रोड लिंक, ये नॉर्थ ईस्ट पहला ऐसा ट्रेन है जो नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा. एंड दिस विल पेव वे फॉर greater connectivity and trade. पर्सन टू पर्सन को भी हेल्प करेगा, आने जाने में भी हेल्प करेगा और ट्रेड को भी हेल्प करेगा. मेरे को अगर यहाँ से कोई चीज को लेके जाना है तो मैं ऐसा ना घूमकर मैं यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा जा सकता हूँ. फर्दर
मैं यहाँ से अभी थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ से मोंगला पोर्ट है, फिर मोंगला पोर्ट से भी ये जा सकता है, मेन लाइन पे जा सकते हैं इंडिया का। तो दिस विल फर्दर इनहेंस द, मेरे को इंडिया इज लुकिंग टू एनहांस इट्स कनेक्टिविटी फॉर मेन लैंड से कहा मेरे को मेरे इस तरफ में आना है। किस तरफ में आना है? देखो यहाँ पे इम्फाल लिखा है, कोहिमा लिखा है, लुटेन लिखा हुआ है, गुवाहाटी लिखा हुआ है, यहाँ से जो आइजवाल आया, तो मैं यहाँ से ऐसे जाने से मेरे को ज्यादा है, तो यहाँ से इतना जाने में मुझे क्या होता है, बहुत लंबा पड़ता है। फर्दर मैं इसको क्या, यहाँ से पोर्ट पे आ सकता हूँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ ट्रेड रोड से जा सकता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। इनको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा। दैट इज व्हाट is the basic meaning of establishing this rail link and trade routes. Further, the development of Mongla port and inland transport. इस मैप से जैसे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगरतला, यहाँ पे मोगला पोर्ट, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ गुड्स है कोलकाता से, ये यहाँ से जाएगा और ये इस रूट से होते हुए फिर यहाँ पे जाएगा। फर्दर क्या है, देखो यहाँ मोगला पोर्ट है, यहाँ से मैं मेरा गुड्स आया यहाँ तक, एंड फ्रॉम यहाँ से सी रोड होते हुए जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे दिस विल गो टू दिस पॉइंट। वर्सेस मैं अगर यहाँ से चिटागोंग ले आता, फिर यहाँ से यहाँ जाता, दिस विल इनहांस व्हाट, दिस विल लेसन द ट्रैवल टाइम, दिस विल लेसन द ट्रैवल टाइम, फर्दर इंक्रीजिंग व्हाट, इंक्रीजिंग द ट्रेड कनेक्टिविटी। ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा यहाँ से। फर्दर अगर आप देखोगे, फिर अगरतला से आपको ट्रेड रोड लिंक को कनेक्टिंग ऐसा है, दिस कनेक्शन जो बन रहा है ट्रेड एंड टूरिज्म के लिए जो बन रहा है, मैं टूरिज्म के लिए बोल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये रोड प्लस वाटरवेज, इनलाइन वाटरवेज, ये दोनों के लिए बन रहा है, ये दोनों के लिए बन रहा है। फर्दर यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे तो म्यांमार का यहाँ पे हमने सितवे पोर्ट भी ले रखा है, सितवे पोर्ट भी है। तो फर्दर मोगला पोर्ट का जो 2023 या 24 पे इंडिया गेम की हम बेस को हम यूज करेंगे बोल के, दिस विल फर्दर गिव व्हाट बूस्ट द ट्रेड एक्टिविटी एंड फर्दर जो मेन है इंक्रीज कनेक्शन किसका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का किसके साथ में, मेन लाइन के साथ में, वो बढ़ जाएगा। दिस इज द total development of Mongla port and this inland transport. Further, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, ना यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश wants to have access to India's electricity grid बनाना चाहता है, ग्रेटर कनेक्टिविटी चाहता है, बांग्लादेश भी चाहता है, ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं, बांग्लादेश भी कनेक्टिविटी चाहता है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं, इंडिया नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट हो रहा है इससे, और इससे क्या आ रहा है, भूटान रोड कनेक्टिविटी बन रहा है। आप देख सकते हैं कोलकाता से बेनापुर, ढाका, सिलेट से होते हुए गुवाहाटी, और फिर ये यहाँ से गुवाहाटी है, फिर ये ढाका के इंटरसेक्शन से आ रहा है, फिर ढाका से आप जा सकते हैं सिलीगुड़ी जा सकते हैं, ढाका से आप जा सकते हैं भूटान के साथ में क्या है फुंतोशोली में जा सकते हैं, और फिर ढाका से भी आप यहाँ से होते हुए कहा जा सकते हैं, काकराबिता से आ सकते हैं, फिर ढाका से आप कहाँ आ सकते हैं, सरगोम आ सकते हैं, फिर यहाँ से आप क्या चिटागोंग पोर्ट आ सकते हैं। सो बांग्लादेश, इफ दिस कनेक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड, ये देखो ये यहाँ से मैं आया यहाँ से ढाका से आई कैन गो टू गुवाहाटी, आई कैन गो टू सिलीगुड़ी माय बांग्लादेश, फ्रॉम यहाँ से आई कैन गो टू काकराबिता, नेपाल से लोग यहाँ आ सकेंगे, नेपाल से यहाँ आ सकेंगे। सो दिस विल रिमेन एज अ मेजर एपिसेंटर जहां से क्या ग्रेटर कनेक्टिविटी एनहांस किया जा सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इससे क्या होगा, सस्टेनेबल गोल्स पे हम आ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल गोल्स अचीव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का एक्सेस पा सकते हैं, कनेक्टिविटी आ सकता है,
Giving what further? This will give nothing but development to the region. And India might see as an opportunity, trade पे हो, connectivity पे हो, tourism पे हो, hydroelectricity हो, sustainable growth पे हो. Further, India का main goal इसमें क्या है? To encounter the Chinese influence, rather I'll say to kill the Chinese influence in Nepal, Bangladesh, Bhutan. Simultaneously तीन लोगों को काउंटर कर सकते हैं with this greater connectivity and this hydroelectricity agreement and projects. फर्दर थोड़ा सा इसमें आएंगे तो हमने डिफेंस कोऑपरेशन भी है, जहां पे आप ये देख सकते हैं वॉर्डेंस में दिस इज द बांग्लादेशी आर्मी एंड दिस इज द इंडियन आर्मी. सो कोस्ट गार्ड प्रोटेक्शन, कोस्ट गार्ड्स के बीच में क्या होता है? एक्सरसाइजेस होता है, नेवल्स के बीच में एक्सरसाइज होता है. ये बीएसएफ विद द बांग्लादेश बॉर्डर फ्रंट, उनके साथ में इनके साथ में क्या होता है? एक्सरसाइजेस होता है. एनुअल क्या होता है? एनुअल डिफेंस डायलॉग्स होते हैं, एक्सरसाइजेस होता है. कॉर्पेट एक्सरसाइज है, बॉम्बो सागर एक्सरसाइज होता है. और फर्दर एनहांसिंग ग्रेटर डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. कल्चरल एक्सचेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होता है. ये यहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है विद रिगार्ड्स टू एस्टैब्लिशिंग अ पीपल टू पीपल एंड कल्चरल टाइज कैसे कर सकते हैं. इंदिरा गांधी कल्चरल एक्सचेंज सेंटर कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? दिस इज इन ढाका. To exchange or showcase shared culture का लैंग्वेज, जैसे क्या है? डांस, म्यूजिक, फिल्म्स, फेस्टिवल्स. फॉस्टरिंग क्या हो जाएगा? इससे क्या होता है? मोर पीपल एंड पीपल विल हैव गॉट मोर P2P कनेक्टिविटी होगा. ये तो हो गया कल्चरल तौर पे. कैपेसिटी बिल्डिंग पे जब बात आ जाएगी, ट्रेनिंग दी बांग्लादेशी ऑफिसर्स, some 1800 officer, some 1800 officers were trained at Mussoorie in 2019. Further, what showing more and more diplomatic capabilities of India and how Bangladesh can improve its diplomatic capabilities from India by getting training from one of the best premier training institutes in India. इसमें हम काम कर रहे हैं. Further, जब एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, सिग्निफिकेंस है एक दूसरे को लेके, दी फर्दर चैलेंजेस भी कुछ एग्जिस्ट करता है. और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट का. अगर लंबा बॉर्डर शेयरिंग है तो क्या हो जाएगा? बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी होना. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. एंड इलीगल इमिग्रेशन है, जिसके लिए क्या? इस इलीगल इमिग्रेशन के लिए जिसके लिए क्या है? CAA और NRC इंडिया को लाना पड़ा. द रोहिंग्या क्राइसिस. फर्दर आई विल से दिस हैज आल्सो डैमेज्ड द socio-economic, political, for क्या? For the adjoining border areas के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन भी खराब हो गया. अब देख सकते हैं यहाँ से ये वेस्ट बंगाल है, फिर यहाँ से घुसते असम आ गया, फिर यहाँ से घुसते थोड़ा आपका मिजोरम आ गया, मणिपुर आ गया. तो आसाम बंगाल यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बॉर्डर डिस्प्यूट्स पेंडिंग है. बॉर्डर डिस्प्यूट्स होगा और इसको करेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? कर्बिंग द इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, कर्बिंग द इलीगल एंट्रीज. अगर बॉर्डर डिस्प्यूट इलीगल इमिग्रेशन है तो क्या ऑनर किलिंग्स भी है.
वन ऑफ क्लिक्स है, रेफ्यूजी इश्यूज है, and this remains a greater concern. This remains a greater concern रह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए इनको रिसॉल्व करने के लिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड टेररिज्म भी है। और टेररिज्म पे अगर हम बात करें कि हाउ इंडियन बांग्लादेश पे टेररिज्म का बात आ रहा है, तो जो नॉर्थ ईस्ट पे के जो इंसर्जेंट्स हैं, जैसे कि UNLA, United Liberation of Assam, the NDLF, National Democratic Front, NDNLT of Tripura, the National Democratic Front of Assam है, त्रिपुरा है। तो ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they run all camps, at least all camps in Bangladesh. Further, what deteriorating the situation and posing the security challenges is illegal trade of cattle, drugs, opium. Further poses greater security challenges for this border areas. Collectively है border dispute होना, illegal immigration होना, terrorism का होना, illegal trades होना, collectively एक चैलेंज करता है कि कैसे करके हम इस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को मैनेज करेंगे और कैसे करके कोर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी एस्टैब्लिश करेंगे। फर्दरली वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, जैसे गंगा का pending disputes किसका? The pending disputes of Teesta River, the treaties of Ganga River, Brahmaputra River। ये देखो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पद्मा रिवर, यहाँ से पद्मा रिवर बन रहा है, the flow of this Hooghly River, the Meghna River, the Subansiri, Lodhe। फर्दर ये क्या कर रहा है, जो वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं with regards to main of this Teesta River, this needs to be solved। As ये अगर जब तक सॉल्व नहीं होगा तो क्या है, एक स्ट्रेन रहेगा रिलेशंस में, क्या रहेगा, स्ट्रेनिंग रहेगा हमेशा, कि क्योंकि कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। बांग्लादेश क्लियरली वांट्स more than equal share of water for Teesta River, but at the same time India says कि जो Joint River Commission, जो JRC Joint River Commission ने लिख दिया है वो फाइनल है बोल के, and this remains a critical for further improvement of diplomatic relations के लिए water sharing disputes with regards to Teesta River, the solving of Teesta River issue is always important। Lastly, but not the least, the Chinese factor। Chinese factor बोले, China factor बोले से the increase, this slow and gradual inclination of Bangladesh towards China। बांग्लादेश चाइना से इन्फ्लुएंस नहीं, ये बांग्लादेश का जो चाइना की तरफ में इंक्लाइनेशन है, ditching India as a strategic ally, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है किसके लिए? This remains a greater concern for, हमने जितना भी अभी पढ़ा एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पढ़ा, जो भी पढ़ा, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल लिंक हो, चाहे ट्रेड हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक टाइज हो, ट्रेनिंग देयर ऑफिसर्स हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, वो तभी हो सकता है जब इंडिया का और बांग्लादेश का बायलैटरल रिलेशंस जो है
बायलैटरल रिलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और बायलैटरल रिलेशंस कब स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब दोनों कंट्रीज एक पेज पे आने का कोशिश करेंगे, एक चीज पे अग्री करने का कोशिश करेंगे। बट the current interim government of Yunus, the current interim government of Yunus and his comments on the northeastern states has sparked a devious relation between India and Bangladesh, further creating a problem for what India, because India को ग्लोबल साउथ में लीडर बनना है, अपना डोमिनेंस असर्ट करना है, एक पावरफुल फोर्स बनना है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस को, चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसी को, चाइनीज किंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू काउंटर इट। एंड इंडिया कैसे करके इनको काउंटर कर सकता है वो हमें देखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट हाउ इंडियन गवर्नमेंट टैकल्स द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश। ठीक है, मेजर्स में अगर हम बात आ जाएगी कि क्या कर सकते हैं, दोनों कैसे कर सकते हैं, सबसे फॉरमोस्ट, सबसे पहला चीज क्या आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई विल से फर्स्ट क्या बोलूंगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मेकिंग बांग्लादेश को ये अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, मेकिंग बांग्लादेश अंडरस्टैंड अबाउट चाइनीज इंटेंशंस के बारे में उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में चाइना ने फर्दर कंट्रीज में क्या किया है एंड हाउ दिस विल इंपैक्ट यू एंड आवर रिलेशंस। फर्दर उन्हें ये बताना पड़ेगा कि इस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे दोनों का फायदा है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे जहां पे हमको तो फायदा मिलेगा विद द ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द कमांड ऑफ इंडिया, इट विल हैव अ ग्रेटर पॉजिटिव इफेक्ट फॉर किसको भी, बांग्लादेश को भी मिलेगा। फर्दर और क्या कर सकते हैं, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को एड्रेस किया जाना चाहिए, तो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को एड्रेस करना चाहिए। बांग्लादेश एंड इंडिया जॉइंटली मस्ट एक्ट फॉर द curbing of illegal trades, illegal trades of tourism, illegal trades, influx of refugee, terrorism को एड्रेस करना चाहिए। And by these 7 to 8 measures we can take and further to have a greater India-Bangladesh relations, and both countries should understand that their bilateral relations holds greater impact, more important for the South Asian region and for what, the Bay of Bengal region, Bay of Bengal region और नीचे साउथ एशियन रीजन के लिए इन दोनों कंट्रीज का बेटर एंड पॉजिटिव रिलेशंस होना बहुत जरूरी है। Hereby I conclude my topic of discussion. Thank you.